तो जांच का विषय है। अभी सरकार का इस पर पुलिस काम कर रही है। लगता है सकारात्मक हमारी सरकार गौ रक्षकों के साथ करेगी। इन्होंने बड़ी मांग ये भी कर दी कि एसपी का तबादला होना चाहिए। हमारी सरकार गौ रक्षकों के साथ है, उनकी भावनाओं के अनुरूप ही हम काम करते हैं। मंत्री जी कब तक एक्शन देखने को मिलेगा? मैंने बोला गौ रक्षकों के साथ है, उनकी भावनाओं के साथ ही काम किया जाएगा। ये हमारी ताकत है, इनकी बदौलत सरकार है। हमें इस बात से पूरा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब सरकार की बात के साथ, सरकार के साथ चलने वाले लोग। आप सनातन के हित की दावे के साथ बात करते हैं, लेकिन ठोस आश्वासन देंगे। सनातन के साथ रहेंगे, हर काम सनातनियों को लेके ही करेंगे। ये भरोसा आज नहीं, पहले से भी कहते हैं और आगे भी कहेंगे। ये मामला हमारे राधा श्याम जी जो दो तस्करों का इलाज करते थे, आनंद फानन में किसी के दबाव से, विवाद के नेताओं के दबाव से तो उनको जेल भेज दिया। ये गलत है। सभी समाज में रोष है, गोरक्षकों में रोष है। और हमारे गौरव गौतम जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच होगी और पूरा न्याय मिलेगा। बिट्टू बजरंगी जी अभी तो जांच हुई नहीं है। आनंद फानन में दबाव में करा सारा काम। तो अब आगे क्या करेंगे? अभी 2 दिन पहले जो यहाँ SHO राधे श्याम थे, उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया। राधे श्याम भी बहुत अच्छे अफसर थे और गोरक्षा के मामले में बड़ा तत्पर रहते हैं। कसाईयों के लिए तो एक काल थे। ये सारे गोरक्षक इनकी मांग है कि जो व्यक्ति गो हत्यारों से पैसा ना लेकर के उल्टा गो हत्यारों के खिलाफ काम कर रहा है, गौ माता की रक्षा कर रहा है, उसके साथ इतना गलत बर्ताव सरकार में क्यों हो रहा है? लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जांच की गई है, जांच में बकायदा SHO राधे श्याम दोषी पाए गए, इसलिए कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार भी तभी किया है। सब बकवास है। कोई जांच नहीं की। कई महीने बाद मुकदमा दर्ज किया, पता नहीं कब के मामला बता रहे हैं। 4-4 महीने ऐसा होता है कि 4 महीने तक FIR दर्ज ना और बाद में कोई ऐसा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। ये सब एक साजिश है। साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। जांच हम करते हैं। सारे जितने भी पुलिस अफसर है सारे करप्ट हैं। सबको जेल में होना चाहिए। करो जांच। एक भी पुलिस अफसर गंगा जल हाथ में लेकर कसम उठवाओ कि रिश्वत नहीं ली और कहता रिश्वत लिए तो डालो जेल में। क्या जांच? तो राधे श्याम के ऊपर भी आप बात अप्लाई होती है। अगर आप कह रहे हो कि हाथ में गंगा जल उठाएं, हाँ। तो राधे श्याम पर भी रिश्वत के आरोप साबित होते हैं। फिर जैसे आप कह रहे हो, आप सबको डाल दो। फिर सबको डाल दो ना। जो गौ की रक्षा के लिए काम कर रहा है हम उसके साथ हैं, सीधी बात है। जो गौ हत्यारों से पैसे ले रहे हैं उनके साथ नहीं है। अब खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम क्या कह गए हैं आपसे? गौरव गौतम कह करके गए कि वो सरकार के संज्ञान में बात ला रहे हैं और जरूर इस मामले में कुछ ना कुछ हम पॉजिटिव करेंगे। तो हम भी ये बता देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुलाम नहीं है गोरक्षक। उनको सरकार बनाने में सहयोग करते हैं केवल इसलिए कि गौ की रक्षा होगी। तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि एक तो गौ हत्या के पाप से मेवात को मुक्ति दिलाओ। पुलिस वाले एक ऐसी फोर्स लगाओ जो इन गौ हत्यारों को पकड़ करके अंदर करें, इनको मारें और गौ रक्षकों को गौ की रक्षा के लिए सड़क पर उतरना ना पड़े, अपना जीवन खतरे में न डालना पड़े। दूसरा, गौ रक्षा करने वाले गौ प्रेमी SHO को रिहा करो। तो वो तो जांच में जो जैसा कि पुलिस बता रही है, पुलिस की जांच सबको पता है क्या होती है। पुलिस ने कभी कोई झूठे मुकदमे में कभी दर्ज नहीं किया। SP चंद्रमोहन ने खुद जांच कराई है। उनके अधीनस्थ जो DSP थे उन्होंने जांच की। कितने लोग ऐसे हैं, सबके खिलाफ जांच करवा लो, सारे करप्ट हैं। एक गौ की रक्षा कर रहा है, छोटी मोटी कोई बात होगी उसको बड़ा बना करके उसमें जेल में डाल देना ठीक थोड़ी ना। अगर इतना बड़ा जघन्य अपराध इसने किया था तो उसी समय डाल देते। इसमें जांच, इतनी लंबी जांच कहाँ चलती है? क्या केस है? तो इस मामले में क्या आप किसी अधिकारियों से भी मिले हुए? अभी हम अधिकारियों से नहीं मिले। हम तो अपने यहाँ के इलाके के जो सबसे बड़े गौरव गौतम मंत्री हैं उनसे मिले, उनको कहा है और हमारी चेतावनी भी है उन लोगों को और सरकार को कि या तो इसको रिहा करो और गोरक्षकों की बात सुनो, गौ की हत्या पर रोक लगाओ, वरना हम सब लोग उनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। क्या जब हम बनाते हैं मंत्री तो भाई खिलाफ भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि गौ तस्कर हावी हो रहे हैं गोरक्षकों पर। गौ तस्कर आज भी हावी है गोरक्षकों पर। इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए और गौ रक्षकों को पुलिस द्वारा संरक्षण होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका जी? राम कुमार। हाँ जी, हाँ जी, बता दो। मेरा नाम भारत भूषण है और गोभक्त इंस्पेक्टर राधे श्याम को लेकर के गोभक्त राधे श्याम जी को लेकर के ये एक पंचायत बुलाई गई है
और इसमें मांग की गई है हरियाणा सरकार से जल्द राधे श्याम जी को रिहा किया जाए। जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ उसको कैंसिल किया जाए, ताकि जो गो भक्तों की जो एक अंदर का जो विचार, एक जो भावना है, वो राधे श्याम जी के साथ है। और उन्होंने भी कभी भी गोरक्षा की अगर कोई विषय आया तो उन्होंने रात को 12 बजे भी खड़े होकर के गोरक्षा का काम किया। लेकिन पुलिस ने जो जांच की है, पुलिस का कहना है कि जो जांच की है, जांच में अपराधी पाया गया है राधे श्याम को। ऐसा है, अपराधी ठहराने वाली पुलिस कोई नहीं होती है, ये सब कार्य न्यायालय के हैं। दूसरी बात, पुलिस आनन फानन में FIR दर्ज करती है, आनन फानन में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। हरियाणा के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि एक गो भक्त इंस्पेक्टर को इस प्रकार से एक ना कुछ मामले में बजाय उस पर इंक्वायरी बैठाने का सीधा मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम किया है। ये एक तुच्छ मानसिकता का परिचय यहाँ के पलवल प्रशासन ने दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं आप? कारण तो ये पुलिस जानती है जी। अच्छा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि गोरक्षकों की मांग है कि राधे श्याम जी को जल्द से झूठे मुकदमे से रिहा किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो आप क्या करेंगे आप लोग? अगर 2 दिन के अंदर राधे श्याम जी पर बने हुए झूठे मुकदमे को कैंसिल नहीं किया जाता है तो गोरक्षक पलवल के अंदर महापंचायत करके पलवल का चक्का जाम करने का काम करेंगे। भाई एक बार हमारे बीच में सुरेंद्र जी भाई साहब भी आए हैं। तो जैसा कि सुना आपने, उनका कहना। हाँ जी, मैं सुरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से आया हूँ। ये एक तरह का अन्याय हुआ और एक भक्त भारत माँ का सच्चा सपूत, जिसको गलत तरीके से पुलिस ने फंसा करके जेल भेजा है, ये बहुत निंदनीय है और इसके परिणाम भी पुलिस को भुगतने होंगे। ये ऐसा करना कोई ये बादशाही राज नहीं है। एक SP रैंक का आदमी इस तरह की बातें करता है और झूठे मुकदमे में फंसाता है। इसको जल्दी 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन के बाद चक्का जाम करने की बात करेंगे। क्या मान के चलते जब आप कह रहे हैं कि SP के रैंक का अधिकारी जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं, फंसाने वाले काम कर रहे हैं, वो तो बकायदा उन्होंने तो जांच कराई है। जांच कराई है, ये सब काम होते हैं भाई, हम भी जानते हैं। हमारे भी जिंदगी 60 साल हो गई, किसको कैसे टैगल करना है, किसको जेल भेजना है, किसको क्या करना है, किसको अपराधी बनाना है, किसको हमने बरी करना है, ये सब होता है। ये पुलिस का भी काम है, समाज का भी काम होता है। समाज में भी जिसको चाहे उसको अपराधी बना दें और जिसको समाज चाहता है उसको बरी कर देते हैं। ऐसी ये घटना हुई है, सेम घटना है। 2 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया और आपने कहा कि 2 दिन बाद पंचायत करेंगे, महापंचायत करेंगे। उसके बाद आपका क्या अगला डिसीजन होगा या पंचायत में डिसीजन लोगे? अगला डिसीजन पंचायत में करेंगे। पंचायत बताएंगे उसको क्या करेंगे। तो कहाँ करेंगे पंचायत? ये अभी हमारी समिति तय करेगी कि कहाँ पर ये जो समिति बनी हुई है, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है, हमारी प्रांत की टोली है, वो ये इसका डिसीजन करेगी। अच्छा, आपको कैसे लगा कि ये पुलिस की तरह जो आला अधिकारी है उनकी षड्यंत्र है या उनकी साजिश, जैसा कि आप कह रहे हैं? देखिए, ये सबको पता है, ये आपको भी नहीं पता कैसे है ना, वही ये आपको भी पता है, लेकिन क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आरोप आप लगा रहे हैं ना। ये आपको भी पता है, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आप उसको कहना नहीं चाहते, मैंने कह दिया, इतना ही अंतर। तो आप कह दीजिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। कह दिया ना, मैंने तो कह दिया। आप उसको कहना नहीं चाहते, आप हमसे कहलवाना चाहते, हमने कह दिया। कहने तो आप आए ना, इसलिए तो आपसे कहलवा रहे हैं। कह दिया ना, और कैसे कहूँ? हम तो आपकी बात को आगे पहुँचाने के लिए आए हैं। मैं कहता हूँ ये बात आपको भी पता है। हाँ जी, एक षड्यंत्र मेवात के अंदर गौ तस्करों को और गौ तस्कर जहाँ जहाँ मिले हुए हैं, उन सारे लोगों का ये षड्यंत्र है। और उसी षड्यंत्र के दबाव में लगता है हमारे जिले के SP साहब भी आ चुके हैं। सारा षड्यंत्र उन लोगों का है जो राधे श्याम को फंसाने का काम किया है। 1 नंबर व्यक्ति है, सच्चाई से काम करता है और मेवात में काफी सुधार आया। उटावट थाने में रहा, नूर थाने में रहा, जहाँ जहाँ भी रहा, तो अपराधियों पर विशेष नकेल कसने का काम इंस्पेक्टर राधे श्याम ने किया है। और मुझे लगता है इसमें कई दिन मैंने देखा जो विपक्ष के लोग थे ना, जो जवाबदार लोग हैं, हमारे हकीम क्षेत्र के लोग भी हैं, वो SP से साठ गांठ करके राधे श्याम को जबरदस्ती गलत फंसाया गया। ये हमारा